जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं। यानी आज से आपका एक मैथ का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एग्जाम तक आपको हम प्रत्येक दिन मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, साथ ही साथ आपका रीजनिंग के क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। तो आज से आपका यह सीरीज स्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक दिन हम आपको 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपका सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, जो आपका एग्जाम में जिसे पूछने का चांस अधिक हो, उसी प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि सुनील एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं और विशन उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उसे कार्य करने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको, इसमें दिया आपका कि सुनील एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो सुनील को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये आपका 15 दिन में पूरा करते हैं एक कार्य को, और विशन उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये आपका 18 दिन में पूरा करते हैं। क्या करेंगे, अब करा दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों का आप एलसीएम निकालिए। ठीक, दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। आपका 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 90। क्या आएगा, 90 आ जाएगा। 15 छके 90 और 18 पंचे 90, यानी आपका सुनील का एफिशिएंसी 6 हो गया और विशन का एफिशिएंसी आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, टोटल कितना कार्य है तो 90 है। क्या करेंगे हम, 90 बटे दोनों को एफिशिएंसी क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। इसका एफिशिएंसी 6 है और इसका 5 है, तो 6 + 5 आपका आ जाएगा 90 बटे 11। 90 बटे 11 यानी कितना समय आ गया। अब देखिए 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 8 88 और 2 आएगा ऊपर, आगे आपका आएगा 8.2 बटे 11 दिन। 8.2 बटे 11 दिन, यानी ए कहते हैं, यानी सुनील और विशन मिलकर इस कार्य को 8.2 बटे 11 दिन में पूरा कर लेंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी 3 आदमी या 6 लड़का किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सेकेंड है। ठीक, देखिए करा 3 आदमी, तो हम आदमी यानी मैन को हम शॉर्ट में एम से लिखते हैं। ठीक है, तो आपका 3 आदमी करता है कितने दिन में, 20 दिन में करता है। ठीक, 20 दिन में काम करता है और उसी कार्य को 6 लड़का यानी 6 लड़का आपका इसी कार्य को कितना 20 दिन में करता है। अब कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा। तो पहले हम पता करेंगे कि एक मैन कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे। एक मैन करेंगे कितना, तो आपका हो जाएगा 20 × 3 यानी 20 क्या 60 दिनों में करेंगे एक आदमी, और एक लड़का कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो क्या आएगा आपका 20 × 6 यानी 6 दूनी 12 120 दिन। अब ध्यान दीजिए, यानी एक आदमी और एक लड़का, यानी एक आदमी 60 दिन में इस कार्य को पूरा करता है और एक लड़का 120 दिन में करता है। दोनों मिलकर देखें तो कितना दिन करेगा। तो क्या कीजिएगा, दोनों को एलसीएम लीजिए, आपका क्या आएगा 120 आएगा। 6 दूनी 12, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया, और 120 को 120 से गुना करेंगे 120 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 1 आया, यानी इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका 2 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 आदमी 8 लड़का, देखिए टोटल कार्य आपका कितना है तो 120 है बटे, अब देखिए 6 आदमी करा 6 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो क्या करेंगे हम 2 को 6 से गुना कर देंगे, ये इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक, और आपका कह रहा है कि 8 लड़का, एक लड़का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 8 लड़का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 × 8 कर देंगे। ये आपका एफिशिएंसी आ गया, ये आपका कार्य है, तो आपका आ जाएगा कितना, तो 120 बट्टे आपका आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12 और 8, यानी आपका आ जाएगा 120 बट्टे आपका आ जाएगा 12 8 20 आ जाएंगे, 20 छके 120 से, यानी 6 दिन, यानी 6 दिन में ये कार्य कर लेंगे। आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। ये आपका समय है, यानी आपका ये समय है कितने दिन में ये कार्य कर लेंगे, तो 6 दिन में कार्य कर लेंगे। तो आसान ही था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। क्वेश्चन आपका थर्ड है
क्वेश्चन थर्ड आपका है कि देखिए आपका ए अनुपात बी दिया गया है, ठीक है, ए अनुपात बी दिया है, 2:3 दिया है, और आपका दिया है बी अनुपात सी भी दिया गया है, बी अनुपात सी है आपका 5:7 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ए अनुपात बी दिया गया है और बी अनुपात सी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका ए अनुपात बी दिया है, कितना दिया है, 2:3 दिया है, ठीक, और आपका बी अनुपात सी ये कितना दिया है, ये दिया आपका 5:7 दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका यहाँ क्या आपका बी है, अब बी के सामने यहाँ कितना है, तो 3 है। ध्यान दीजिए यहाँ आपका बी है और बी के सामने यहाँ क्या है, तो 3 है। यहाँ देखिए आपका बी है लेकिन बी के सामने यहाँ क्या है, तो 5 है। ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों जगह बी ही है लेकिन वैल्यू दोनों का अलग अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम सेम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर लाएंगे। इसके लिए हम क्या करना है, आपको इस 5 को यहाँ गुना कर दीजिए और इस 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है। इस 5 को यहाँ गुना कर दीजिए और इस 3 को यहाँ गुना कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 7 तिरी 21। अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए बी की जगह यहाँ कितना है, 15 है, और यहाँ क्या है बी की जगह, तो 15 है। यानी आपका बी की जगह वैल्यू दोनों जगह क्या गया, सेम आ गया। अब देखिए आपका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, ए की जगह कितना है, ए की जगह आपका 10 है और बी का वैल्यू कितना है, तो बी की जगह आपका 15 है और सी की जगह कितना है, तो 21 है। आपका आ जाएगा 10:15:21 आ जाएंगे, 10:15:21 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका बी आएगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा, तो बी आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका है कि देखिए 2x बराबर 3y बराबर 2x बराबर 3y बराबर 4z है। तो आपसे कहा जा रहा है कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए आपका ये तीनों क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर है 2x बराबर 3y बराबर 4z, ये तीनों बराबर है, तो क्या उसके बराबर हम 1 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बराबर आप k ले लीजिए, तो हम 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। आप k मान सकते हैं, p मान सकते हैं, x मान सकते हैं, फिर आपका सेम आंसर आएगा। हम 1 मान लेते हैं, या सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से देखिए आप ये दोनों भी बराबर होगा, यानी आपका यहाँ से 2x बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ आपका 3y बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यानी 4z बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आपका x वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/3 आएगा, और यहाँ से आपका z का वैल्यू क्या आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 आ गया, ठीक। हमें क्या चाहिए था, x y z का अनुपात चाहिए था, तो गया x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसको सिंपल कर लीजिए, यानी सिंपलेस्ट रेशियो में से लिखना है। क्या करेंगे, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। अब 1 2 और 4 का एलसीएम 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। क्या कीजिए, आप 12 से सभी में गुना कर दीजिए, ठीक है। 12 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 12 से आप यहाँ भी गुना कर दीजिए, और आप 12 से क्या कीजिए, यहाँ भी गुना कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। आपका आ जाएगा 6:4:3। क्या गया, 6:4:3 आ गया। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि कमला और सुषमा के वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में कमला और सुषमा के यानी आयु का अनुपात दिया गया है। कमला और सुषमा के आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक। सुषमा के आयु का अनुपात क्या दिया है, ये दिया आपका, एक सेकेंड, ये दिया आपका 4:5 दिया है, 4:5 दिया है। और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाते हैं। देखिए 5 वर्ष के बाद इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात हो जाता है आपका यानी 8:9 हो जाता है। एक चीज़ बताइए, 5 साल के बाद इसका आयु बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा भाई, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, यानी दोनों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए क्या है आपका दिया गया 4:5 पहले था, ठीक, अभी आपका 5 साल के बाद हो गया 8:9 हो गया। ध्यान दीजिए कितने साल के बाद, तो 5 साल के बाद हुआ है, यानी देखिए ध्यान दीजिए दोनों के बीच में गैपिंग आपका सेम होना चाहिए। देखिए 8 में से 4 गया तो 4 आएगा और 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, यानी आपका यहाँ क्या है तो 4 का डिफरेंस है, लेकिन ये कितना है तो 5 है, यानी आपका 4 का डिफरेंस कितने किसके बराबर आ गया, 5 वर्ष के बराबर आ गया। यहाँ से आपका 1 का डिफरेंस कितना आएगा तो 5/4 के बराबर आएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, कमला के वर्तमान आयु क्या है, कमला के, तो कमला के इसमें कौन है, कमला यानी 4, ये रेशियो में क्या है 4 है, तो एक पार्ट 5/4 है, तो 4 पार्ट कितना होगा, तो क्या करेंगे 4 गुने 5/4 कर देंगे, 4 कर जाएगा, आपका आ जाएगा 5 वर्ष, यानी कमला के वर्तमान आयु क्या है तो 5 वर्ष है। आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन आपका क्या आएगा तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन है 3 कारों की चाल का अनुपात दिया गया है, 3:4:5 है, तो एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका 3 कार का चाल का अनुपात दिया है V1:V2, एक सेकेंड, V1:V2:V3, ये दिया आपका क्या 3:4:5 दिया है, 3:4:5 दिया है, ठीक। अब कह रहा है तीनों दूरी क्या है समान तय कर रहे हैं, ठीक है, दूरी आपका समान तय कर रहा है, तो कह रहा है इसका क्या कि समय का अनुपात क्या होगा। देखिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होते हैं, दूरी बटे समय होते हैं। अब देखिए दूरी आपका क्या है सब में सेम है, दूरी में सब क्या, दूरी क्या सब में सेम है, और चाल क्या आपका तो डिफरेंट है, तो क्या होगा समय का अनुपात क्या होगा, तो जब दूरी सेम हो तो समय का अनुपात क्या होगा, तो स्पीड के अनुपात का व्युत्क्रम होगा। यहाँ से देखिए ना, यहाँ से आप निकालिए, यहाँ से आपका क्या आएगा कि समय का अनुपात क्या आएगा, तो स्पीड के अनुपात का क्या आएगा तो उल्टा आएगा, यानी सिंपल हम सीधे कर देंगे आपका कि T1:T2:T3 क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 1/3:1/4:1/5 आ जाएंगे। सिंपल है, क्या करेंगे जब आपका सेम दूरी तय करेंगे तो उस समय आपका समय का अनुपात क्या होगा, तो वो आपका स्पीड के अनुपात का क्या होगा व्युत्क्रम होगा, क्या होगा व्युत्क्रम होगा। यही कर दिए हम, क्या कि उसको पलट दिए हैं, ठीक। अब क्या कर लीजिए उसको आप क्या सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, रेशियो हमेशा आपका सिंपल फॉर्म में होता है। क्या करना आपको, तो इसको एलसीएम कीजिए, इस तीनों का एलसीएम कीजिए, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा यानी क्या आएगा 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा, तो 60 से आप क्या कीजिए सभी में गुना कर दीजिए, 60 से सभी में गुना कर दीजिए, ठीक। आपका आ जाएगा 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक। आ जाएगा आपका 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, क्या आएगा आपका आ जाएगा 20:15:12 आ जाएंगे, 20:15:12 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 1 माह में 7:5 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कर एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात दिया गया, यानी इसके आय ध्यान दीजिए आय और बचत का अनुपात दिया गया है। क्या दिया है, ये दिया आपका 7:5 दिया है, 7:5 दिया है, ठीक। यानी एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात दिया है 7:5 दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह वार्षिक 72,000 खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, यानी एक वर्ष में वो 72,000 रुपया खर्च करते हैं यानी व्यय करते हैं। देखिए ये क्या आपका आय है, ये क्या आपका बचत है, ध्यान दीजिए ये आय है ये बचत है। तो बताइए एक चीज़ बताइए आप, एक चीज़ बताइए आपका कि बचत का फॉर्मूला क्या होता है, तो बचत बराबर होता है आपका आय माइनस व्यय,
आय माइनस व्यय क्या होता है आपका, ये होता है बचत। ठीक है, बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है, यानी खर्च होता है, आय माइनस खर्च। हमें क्या करना है, देखिए खर्च निकालना है तो क्या कीजिए आप, खर्च निकालना है तो क्या कीजिए, आय में से बचत को माइनस कर दिए, सिंपली आपका खर्च आ जाएगा। खर्च निकालने क्या करेंगे हम, आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो आपको क्या आएगा, तो आपका यानी व्यय आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, 7 में से 5 को घटाइए क्या आएगा आपका, 2 आएगा। यही 2 पार्ट किसके बराबर है, यही आपका 2 पार्ट 72,000 के बराबर है, 72,000 के बराबर है। तो 2 पार्ट आपका 72,000 के बराबर है। यहाँ से आपका एक पार्ट कितना आएगा, तो एक पार्ट आ जाएगा आपका 36,000 के बराबर, एक पार्ट 36,000 के बराबर आ जाएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसकी मासिक आय क्या है, तो आय की जगह कितना है, आय की जगह आपका 7 पार्ट है, तो एक पार्ट 36,000 है, तो 7 पार्ट कितना होगा, सीधे हम कर देंगे 36,000 गुने 7 कर देंगे, 36,000 गुने 7 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, तो ये आपका यह 36,000 गुने 7 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, आय तो आएगा, लेकिन ये आपका क्या आएगा, एक वर्ष का आय आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी मासिक आय क्या होगा। क्या करेंगे हम, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तब आपका आएगा मासिक आय आएगा। 12 से आप डिवाइड करेंगे तब आपका आएगा मासिक आय। 12 या 36 आपका आएगा 3,000, 7 21 यानी आपका आ जाएगा 21,000 क्या आएगा, तो उसका यानी मासिक आय कितना है, तो 21,000 है, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का आपका 7 नंबर, क्वेश्चन 7 है कि 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 है। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा 4 वर्ष पूर्व, हम माने तो वर्तमान में आपका यहाँ पर आयु होगा, इससे कह रहा 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व तो माइनस करेंगे, 4 वर्ष पूर्व में पहले, 4 वर्ष पहले आपका 5:3 है, पिता और पुत्र का अनुपात 5:3 है आयु का। और कह रहा 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ से आपका 4 वर्ष बाद अनुपात क्या है, यह आपका अनुपात है 3:2 है, 3:2 है। एक चीज़ बताएगा कि ये जो दोनों का गैपिंग हो क्या होगा, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 8 वर्ष गैपिंग है। ध्यान दीजिए, इसके बीच का कितना का अंतर है, आपका 8 वर्ष का अंतर है। ठीक, ये 4 वर्ष पहले था, ये 4 वर्ष बाद का है, गैपिंग आपका 8 वर्ष का है। अब इधर देखिए रेशियो देखिए, आपका रेशियो देखिए, तो रेशियो आपका यहाँ अंतर कितना है, एक सेकंड यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सेकंड देखिए आपका कि 5:3 है और यहाँ पर 3:2 है। ये आपका बाद का आयु है, तो अंतर कितना है, यहाँ पर आपका अंतर 2 का है, यहाँ आपका 1 का है। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये आयु का अंतर है, तो आपका क्या है, ये 8 वर्ष बीता तो क्या पुत्र और पिता का आयु का अंतर से अलग हो जाएगा, नहीं होगा, सेम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए, यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका क्या है 2 है। तो क्या कीजिए, उसको सेम करने के लिए, दोनों डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और इसका रेशियो कितना था, 5:3 था। अब देखिए, तो अब आप अंतर देखिए, यहाँ कितना है, 1 का अंतर है, यहाँ भी आपका 1 का अंतर है, यानी अब आप क्या यार रेशियो में अंतर आपका सेम आया। तो यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी आपका 1 का अंतर है, और यही आपका 1 का अंतर किसके बराबर है, इस 8 के बराबर है। यही आपका 1 पार्ट 8 पार्ट के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पिता का वर्तमान आयु क्या है। तो पिता का वर्तमान आयु पर देखिए, पहले हम 4 वर्ष पहले का आयु निकाले थे पिता का, तो 5 पार्ट था, तो 1 पार्ट आपका 8 है, तो 1 पार्ट आपका 8 है, तो 5 पार्ट कितना होगा, तो 8 गुने 5 होगा, यानी आपका हो जाएगा 8×5 40 वर्ष। तो 40 वर्ष ये आपका वर्तमान आयु नहीं है, 4 वर्ष पहले का आयु है, 4 वर्ष पहले का आयु है। तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, तो 40 में 4 को हम ऐड कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 44 वर्ष, क्या आएगा 44 वर्ष। तो ये आपका पिता का भी वर्तमान आयु है 44 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन 8 है आपका, ये आपका ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू यहाँ गुना कीजिए इंटू cos 3 डिग्री गुने cos 4 डिग्री। इसी तरह से आपका कहाँ तक गया है, ये आपका गुना करते हुए कहाँ तक किया है, ये आपका क्या है cos 179 डिग्री, cos 179 डिग्री तक ये आपका
गुना किया गया है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका cos 1 से लेकर cos 179 तक का एंगल दिया है और सबका क्या है, गुणनफल है। तो आपका क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हमें cos 1 का वैल्यू नहीं पता है, cos 2 का भी वैल्यू हमें नहीं पता है, cos 3 का भी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया है आपको कि थोड़ा सा आपका दिमाग का चेक कर रहा है, क्या आपके पास दिमाग है या नहीं। इस क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर बोल दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका आंसर बोल देना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका 0 होगा। कैसे होगा 0, एक चीज़ बताइए आपका, देख cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, cos 4 है, इसी तरह से आपका बीच में कहीं ना कहीं cos 90 तो आएगा ही, कहीं ना कहीं आपका cos 90 तो आएगा ही, ठीक, cos 90 आएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसका वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में हम जब 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, टोटली संख्या क्या आएगा, 0 आ जाएगा। टोटली संख्या क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, लेकिन cos 90 का वैल्यू हमें पता है। तो बीच में कहीं ना कहीं आपका cos 90 तो आएगा ही, और cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। और यानी किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए क्या होगा, तो 0 होगा। इसीलिए आपका ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सोल्व करते रहिए। अब क्या करेगा, बहुत सारे इसको कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा उसको, लेकिन सोल्व होगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा सा दिमाग चेक कर रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री दिया है। और आपका दिया है sin a बराबर 3/5, sin a बराबर 3/5। तो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 10 b का वैल्यू क्या होगा, 10 b का वैल्यू क्या होगा। आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। एक चीज़ आपको sin a का वैल्यू दिया है, sin a का वैल्यू दिया है, यानी sin b का वैल्यू दिया रहता तो ये क्वेश्चन का बनाना आसान रहता। लेकिन आपके साथ क्या पूछ रहा है, 10 b का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल ही है। तो क्या करेंगे हम, 10 b दिया है हमें, तो यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से आप b का वैल्यू निकालिए, ठीक है। b को हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, b बराबर 90 डिग्री माइनस a। ये आपका a को इधर लीजिए, यहाँ से आपका b क्या आएगा, तो b बराबर 90 माइनस a आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस b को हम हटा दें, और इस b को हटाकर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका cot थीटा होता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। अब आपका निकल जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, cot a आ गया। हमें sin a के वैल्यू दिया है, तो cot a के वैल्यू हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखिए आपका ये क्या था, आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, यानी एक सेकेंड, क्या होता है आपका लंब बटे, यानी p बटे आपका h होता है, ठीक है, p बटे h होता है। p आपका कितना है, 3 है, यहाँ ध्यान दीजिए, p आपका क्या 3 है, आपका h कितना है, 5 है। तो आपका यहाँ से क्या करेंगे हम, b निकालेंगे, बेस निकालेंगे, क्या आएगा आपका, रूट अंडर आएगा h² माइनस s² माइनस p²। आपका आ जाएगा 5 6 25 माइनस 3 3 9, आपका आ जाएगा रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या आ गया, b आ गया 4। हमें पता है कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा क्या होता है, cot होता है आपका आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार को हम b से लिखते हैं और लंब को हम p से लिखते हैं। आपका b बटे p होगा। अब b का वैल्यू कितना है, तो 4 है, और p का वैल्यू कहाँ है, p का वैल्यू आपका 3 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दूध और पानी 48 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। अगर इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इसका अनुपात उलट जाए। कहने का अर्थ ये है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि 48 लीटर मिश्रण है, यानी आपका टोटल क्या है, तो 48 लीटर आपका क्या है, तो मिश्रण है, ठीक है। इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी दूध यानी मिल्क और वाटर यानी पानी का अनुपात दिया है आपका, पानी और दूध का अनुपात दिया है 5:3 दिया है। पहले आपका मिल्क लिखा है, आपका 5:3 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें आप कितना पानी मिलाए
इसमें हम कितना पानी मिला दे कि इसका अनुपात क्या है तो उलट जाए, यानी ये आपका 3 यहाँ आ जाए और ये आपका 5 यहाँ चला जाए। क्या उलट दिए। अब कह रहा है कितना पानी हम मिलाएंगे, इसमें कितना वाटर मिलाएंगे ना, मिल्क नहीं मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे तो पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। कितना इसमें हम पानी मिलाएंगे कि इसका अनुपात क्या हो तो उलट जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान यहाँ देना है कि हम किसको चेंज कर रहे हैं। देखिए इस बात पर ध्यान देना आपको, हम कि किसको चेंज कर रहे हैं। देखिए किसको हम चेंज कर रहे हैं, तो हम चेंज कर रहे हैं किसको, तो हम वाटर इसमें डाल रहे हैं। तो वाटर ये आपका चेंज होगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका मिल्क चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इससे हम नहीं बदल रहे हैं। किसे बदल रहे हैं, तो हम वाटर को बदल रहे हैं, यानी वाटर को बढ़ा रहे हैं। तो वाटर को बढ़ा रहे हैं यानी पानी आपका बदलना चाहिए। आपका जो यानी जो मिल्क है यानी आपका दूध है उसका मात्रा आपको नहीं बदलेगा। तो ये आप देखिए पहले क्या था, यहाँ 5 था, लेकिन यहाँ क्या है 3 है। तो आपका चेंज तो हुआ है, तो चेंज तो हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम दोनों जगह सेम करेंगे। कैसे हम बराबर करेंगे, देखिए इसमें आप क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, और इसमें आप क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 5 या 15 अनुपात 3 या 9 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 5 या 15 अनुपात आपका आ जाएगा 5 या 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका देखिए यहाँ मिल्क कितना है 15 अनुपात में, यहाँ भी 15 है। आप आया सेम, अब आया सेम। किसको हम बढ़ा रहे हैं, तो हम पानी बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ेगा आपका, यहाँ आपका 9 है, यहाँ 25 है, 25 में से आप 9 माइनस कीजिए, कितना आएगा 16 आएगा, 16 आएगा। अब देखिए क्या दिया था आपको, 48 लीटर आपका मिश्रण पहले दिया था, 48 लीटर दिया था। अब देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा तो 15 प्लस 9 कितना आएगा 15, 9 आपका आ जाएगा 24। यानी आपका देखिए 24 पार्ट किसके बराबर हो गया, तो आपका पहले कितना दिया था 48 दिया था, तो 48 के बराबर हो गया। यहाँ से आपका एक पार्ट किसके बराबर होगा, 24 दूनी 48, ये आपका 2 के बराबर होगा। और हम किससे कितना बढ़ाए हैं, तो 16 पार्ट यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो आपका एक पार्ट 2 है, तो 16 पार्ट कितना होगा, तो 16 गुने हम 2 कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी इसमें हम 32 लीटर यदि हम पानी को बढ़ाते हैं तो उसका अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा, उलट जाएगा। क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, उलट जाएगा। आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ए आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ आएंगे। तो मैथ आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ समझ में आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि यदि tan 2 थीटा बराबर, क्वेश्चन 11 है कि यदि tan 2 थीटा बराबर cot इंटू थीटा प्लस 6 डिग्री, ये आपका दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता होगा कि tan को cot में कैसे बदलते हैं, tan को हम cot में कैसे बदलते हैं। तो आपका फॉर्मूला पढ़ेंगे आप कि cot 90 माइनस थीटा बराबर, ये क्या था आपका tan थीटा होता है। तो हम tan 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका कितना है, ये आपका है cot थीटा प्लस 6 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ भी cot है और यहाँ भी cot है, यानी आपका cot दोनों सेम है। यहाँ आपका एंगल भी क्या होगा, तो सेम होगा। यानी आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, और ऐसे कीजिए, इस 6 को इधर लेके आइए और इस थीटा को इधर लेके जाइए, ठीक है। आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 90 माइनस 6 बराबर थीटा प्लस 2 थीटा। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 84 बराबर 3 थीटा, और यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा बराबर 84/3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 8 3 24, यानी 28 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू आपका 28 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 12 है कि tan 15, ध्यान दीजिए, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। tan 15 प्लस cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसे याद रखिए कि tan
10 15 का मान होता है, याद रखिएगा 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। इसे हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए। और आपका कॉट 15 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री होता है। अब देखिए रूट थ्री कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। आपका जगह यहाँ से 2 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 4 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो धन है। यानी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया होगा। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए, ये आपका 2 वर्ष के लिए ही यूज होता है। आपका ये 2 वर्ष के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर आपका जगह P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। इससे आप ध्यान रखिएगा, इस आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको समय अधिक लगेंगे, इसलिए आप इसे आप ध्यान रखिए। अब देखिए आपका डी क्या है, तो डी आपका यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो आपका यहाँ कितना है, तो 50 है। हम डी की जगह क्या लेंगे, 50 लेंगे। और पी हमें नहीं पता है। और आपका आर दिया है, आर दिया आपका कितना 5% दिया है, तो 5/100 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्या है आपका 50 बराबर पी इंटू आपका 20 पंचे क्या आएगा 100 आएगा। और आपका क्या कीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 20 का स्क्वायर आपका 400 आएगा। आप क्या कीजिए कोना कुनी गुना कीजिए, पी के वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, तो 400 गुने 50 आ जाएगा। आपका जगह 5 चौक 20, 20 पर आपका 3 जीरो आएगा, यानी 20,000। इसका मूलधन क्या आएगा, तो 20,000 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन का है, देखिए क्वेश्चन का है कि 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 kg स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यानी आपका 10% क्या है, तो पानी है। इसका मतलब 90% क्या होगा, तो स्प्रिट होगा। यानी दोनों का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, तो 10:90। यानी आपका आ जाएगा क्या, तो 1:9 आ जाएगा। 1:9 में वाटर और स्प्रिट है। ठीक है, वाटर और स्प्रिट है। ये आपका टोटल कितना है, ये आपका टोटल है 20 kg है। ध्यान दीजिए 20 kg है। और आपका कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए पानी की मात्रा कितना बढ़ा रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं। यानी पहले 10% था, अब कर रहा है कितना 25%। एक ही चीज़ बताइए, पानी आपका 25% होगा तो इसमें स्पीड कितना होगा, तो स्पीड होगा आपका 75%, क्योंकि आपका टोटल देखा जाए तो परसेंटेज में 100% ही होगा। तो 25 आपका पानी हो गया, तो 75 क्या होगा, ये होगा आपका स्पीड होगा। अब देखिए दोनों का रेशियो निकाले, क्या होगा 25 या 75, यानी आपका रेशियो क्या आएगा, तो 1:3 आएगा। क्या आएगा, रेशियो आपका 1:3 आएगा। अब देखिए पहले क्या था, तो 1:9 था, अब आपका 1 क्या है, तो 3 है। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, पानी क्या बढ़ा रहा है, इसमें पानी बढ़ा रहा है। ध्यान दीजिए, यानी आपका पानी बढ़ा रहा है। एक चीज़ बताइए, यहाँ आपका पानी कितना है, पानी जगह 1 है, यहाँ भी 1 है। जबकि हम पानी क्या करें, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जबकि आपका स्पीड क्या है, यहाँ 9 रेशियो में यहाँ 3 है। जबकि आपका स्पीड क्या है, तो वो सेम है, क्योंकि उसको चेंज तो नहीं कर रहे। क्या बढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ हम पानी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेशियो है स्पीड का, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि इसे हम चेंज तो कर नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए यहाँ क्या कीजिए, आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 3:9 आएगा। क्या आएगा, 3:9 आएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या स्पीड की जगह 9 है, और यहाँ भी स्पीड की जगह क्या है 9 है। यानी स्पीड का रेशियो क्या रहा, चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये तो चेंज हम नहीं किए। क्या चेंज कर रहा है, आपका वाटर चेंज कर रहे हैं, वाटर चेंज कर रहे हैं। अब देखिए वाटर कितना चेंज करे, यहाँ 1 था, तो यहाँ से कितना हुआ, तो 3 हुआ। यानी क्या हुआ, 2 पार्ट क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, 2 पार्ट वृद्धि हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए आपका कि देखिए टोटल कितना है, तो 20 है, और 9 1 10, यानी आपका 10 पार्ट है, आपका कितना है, तो 20 है, तो 1 पार्ट कितना होगा, तो 2 होगा।
1 पार्ट 2 होगा। हमें यहाँ कितना वृद्धि किए हैं, तो 2 पार्ट वृद्धि किए हैं, तो 2 पार्ट कितना होगा, तो 1 पार्ट 2 है तो 2 पार्ट कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी 4 लीटर वृद्धि करना होगा। 4 लीटर नहीं, सॉरी 4 किलोग्राम, क्योंकि आपका यहाँ पर किलोग्राम में दिया है, तो 4 किलोग्राम क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, यानी आंसर क्या होगा, 4 केजी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह सोल्व करेंगे, और आप लॉन्ग मेथड से जाइएगा आपको बहुत समय लगेगा, तो क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी का मात्रा 10% तथा शेष दूध है। यानी देखिए क्वेश्चन आपका 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 100 लीटर मिश्रण है जिसमें आपका पानी 10% है, यानी वाटर आपका क्या है, तो 10% वाटर है, और आपका अदर क्या है, तो ये आपका दूध है, यानी कितना बच गया, तो आपका 90 बच गया, तो 90% क्या है, तो दूध है, यानी मिल्क है। ठीक, यानी आपका रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, आपका 0-0 कर जाएगा, इसका रेशियो जाएगा 1:9, क्या आएगा, 1:9 आएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है इसमें कितना और पानी डाला जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। कहा इसमें हम कितना पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, यानी पानी हम मिला रहे हैं। ठीक, कितना लीटर पानी मिलाएंगे कि इसमें 50% दूध हो जाए। तो जब 50% दूध होगा तो 50% क्या होगा, पानी भी होगा, बराबर होगा भाई, 50% आपका कट जाएगा, आपका आएगा 1:1 आएगा, यानी पहले रेशियो क्या है, तो 1:9 है, और अब क्या है, तो 1:1 है इसका रेशियो। अब देख हम किसको बढ़ा रहे हैं भाई, हम पानी को बढ़ा रहे हैं, पानी इसमें डाल रहे हैं ना, इसमें आपका दूध तो चेंज नहीं होना चाहिए भाई, दूध परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें किसको चेंज कर रहे हैं, तो हम पानी को डाल रहे हैं, यानी पानी चेंज होगा, यानी पानी को हम वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें मिल्क आपको चेंज नहीं होना चाहिए था यहाँ, लेकिन 9 है, यहाँ क्या आपका 1 है, ये आपका दोनों क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आएगा 9:9 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों जगह देखिए आपका मिल्क क्या है, सेम है, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी है। अब चेंज किसको किए हैं, तो हम क्या किसको बदले हैं, तो हम बढ़ाए आपको पानी को, आपका 1 था, यहाँ क्या है 9 है, कितना वृद्धि हुआ, तो 8 पॉइंट क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए आपका टोटल मिश्रण कितना था, तो 100 लीटर था, ध्यान दीजिए टोटल मिश्रण आपका 100 लीटर था। ठीक है, 100 लीटर था, यानी देखिए 1:9 में था, टोटल कितना हुआ 10, तो 10 पॉइंट आपका हो गया 100 के बराबर। यहाँ से एक कितना आएगा, तो 10 के बराबर आएगा, यानी आपका एक पार्ट 10 के बराबर है। देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो 8 पार्ट वृद्धि हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ एक पार्ट 10 है, तो 8 पार्ट नहीं होगा, आपका आ जाएगा 8 देंगे 80, यानी 80 लीटर पानी इसमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक को, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को बनाते रहना है। क्योंकि देखिए मैथ है, मैथ को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आते रहेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ आएगा। और मैथ को देख कर सोल्व नहीं होता है, जीके जीएस नहीं है कैसे हम देख लेंगे तो हमको आ जाएगा, नहीं है, जीके जीएस नहीं है कैसे देख भी लेंगे तो याद हो जाएगा। मैथ है, मैथ को जितना आप रगड़ेंगे, यानी जितना उसके साथ खेलेंगे उतना वो आपको मैथ आएगा। खेलने का अर्थ ये हुआ कि मैथ के साथ जितना आप यानी मैथ बनाएंगे, ये अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ मत लेना इसका अर्थ ये हुआ कि मैथ के साथ हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना दोस्ती करेंगे, उतना हमें मैथ आएगा। आप उसको छोड़ दीजिएगा तो आपको मैथ नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं मैथ ऐसा चीज़ है, वो प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ आएंगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आएगा, ऐसे किसी को नहीं आता है, प्रैक्टिस ही आता है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा। और फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जितना भी अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हम फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, अधिकतर फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं बिना फार्मूला के क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि हर फार्मूला हम याद नहीं कर सकते हैं। इतना फार्मूला है, कितना फार्मूला याद करेंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट याद पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन फार्मूला जरूरी नहीं है, फार्मूला नहीं भी हमको पता होगा तब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ना, हम कौन फार्मूला का यूज किए हैं, इसी फार्मूला का हम यूज नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो समझिए हैं,
क्वेश्चन को आप समझिएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, करा है कि ए का वेतन, क्वेश्चन करा है ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन है, देखिए आपका ए है और आपका बी है। अब कह रहे क्वेश्चन कि ए का वेतन बी से 25% कम है तो हम बी को मानेंगे 100, ठीक है, बी को हम 100 मानेंगे तो आपका ए कितना आएगा, तो ए यानी 100 से 25% कम है, तो यानी आपका क्या होगा 75 होगा, क्योंकि आपका 100 का 25% क्या होगा 25 होगा, यानी 25% कम है तो एक समस्या 25 को माइनस कीजिए, क्या आएगा 75 आएगा। यानी यदि बी के पास 100 रुपया है तो ए के पास कितना रुपया होगा 75 रुपया होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी कितना परसेंट अधिक है, तो आप देखिए कितना अधिक है, ये आपका कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। कितना में से 25 अधिक है, तो 75 में से 25 अधिक है, तो क्या करेंगे हम 25/75 करेंगे और गुने 100 कर देंगे, आएगा 25 या 75, आपका आ जाएगा 100/3% आ जाएगा, 100/3% आ जाएगा। अब देखिए आपका इसको 3 से भाग दीजिए, 3 या 9, 1 3 या 9, आपका जगह 33.1/3%, 33.1/3% आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो सी आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन है कि यदि चीनी का मूल्य में 10% गिर जाता है, यानी चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी के खपत में कितनी % बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय यानी खर्च में कोई गिरावट न आए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि चीनी का मूल्य में 10% क्या होता है, तो कमी हो जाते हैं, तो कह रहा है घर में हम चीनी के खपत में कितना वृद्धि कर दें कि उसके यानी खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहने का अर्थ ये है, यदि वह चीनी यानी 100 रुपये का चीनी वह पहले भी यूज करते थे तो अभी भी वह 100 रुपया का ही चीनी यूज करेगा। ये क्वेश्चन कहने का अर्थ यही है। तो यानी देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, आप देखिए कह रहा है क्या कि 10% चीनी का मूल्य गिर जाता है। देखिए मान लेते हैं आपका कि 100 रुपया पहले था, चीनी का मूल्य 100 रुपया था, तो 10% गिर गया, तो यानी अब कितना हो गया, तो 90 रुपया हो गया। भाई 10% कम हो गया यानी 90 रुपया हो गया। तो अब कह रहा है कि इसको मैनेज करने के लिए यानी उसके खपत में कितने वृद्धि करना होगा, तो यही सब बना सकते हैं। देखिए ये आपका 10% कमी हुआ, इधर देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुआ, एक सेकेंड, ये आपका 10% कमी हुआ, तो इधर देखिए आपका कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो देखिए 90 था 100 हुआ, यानी 10 का वृद्धि हुआ, कितना में से हुआ, तो 90 में से हुआ, तो हम कर देंगे 10/90 गुने 100 कर देंगे, आपका 0 0 कट जाएगा, आपका जगह 100/9% आ जाएगा, यानी 11/99 11.1/9% आ जाएगा, 11.1/9% आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 18 है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यानी 12 पेन को खरीदे थे, यानी कंज्यूमर प्राइस, ठीक, ये आपका 8 पेन के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखिए 12 पेन हम खरीदे और उससे जो बेचे तो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर ही से, यानी विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्रय मूल्य मिला। इसका मतलब ये है कि हम 12 पेन में से जब हम 8 पेन को बेचे थे तो आपका तब तक आपका लाभ नहीं हुआ है, यानी तब तक उससे लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जितना में वो खरीदे थे उतना ही रुपया तब तक ऊपर हो सका। यानी है इसका मतलब यह है कि 4 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वही उसको लाभ हुआ होगा, यानी 4 पेन जो बच गया, यानी 4 पेन का जो विक्रय मूल्य है वही आपका क्या होगा, तो लाभ हुआ होगा। अब देखिए 8 पेन के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका क्या करेंगे हम 4/8 हो जाएगा। क्यों करेंगे 8, तो ये 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, उसे लाभ मिला है, और 8 पेन के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 4/8 गुने कर देंगे 100, 4 दूनी 8, 2 से काटिए, आपका आ जाएगा 50, यानी 50% इसे क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है, 50% उसे क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत दोनों भाषा बोल सकते हैं? ध्यान दीजिए। देखिए आपका 70% इंग्लिश बोलते हैं, यानी आपका इंग्लिश बोलने में कितना है तो 70% विद्यार्थी आपका इंग्लिश बोलते हैं, और आपका यानी 65% विद्यार्थी आपका हिंदी बोलते हैं। 65% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, और आपका 27% विद्यार्थी ऐसा है न तो वह इंग्लिश बोलता है और न ही वो हिंदी बोलते हैं, नहीं इंग्लिश बोलता है नहीं हिंदी बोलता है। अब देखिए 100% हम लेते हैं, ध्यान दीजिए 100% लेते हैं तो 100 में से आपका 27 तो माइनस चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 73%, यानी 73% स्टूडेंट ही होगा जो आपका यानी चाहे वो हिंदी बोलता होगा, चाहे वो इंग्लिश बोलता होगा, चाहे वो दोनों बोलता होगा, आपका ये 73% में से ही होगा, क्योंकि आपका 27% तो कुछ नहीं बोलता है, नहीं वो इंग्लिश बोलते हैं नहीं वो हिंदी बोलते हैं। अब देखिए कितना 73%। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ हम ऐड करते हैं तो आपका आएगा 70 प्लस 65 आपका आएगा कितना, आपका 6 दूनी 12 13 यानी 135% आ रहा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 73% ही है इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले, जबकि ये बता रहा है आपका 135% है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों भाषा बोलता है, तब तो आपका इतना अधिकार है। क्या करेंगे 135 में से हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 73 को, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कीजिए, आपका क्या आएगा, आप माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 62%, यानी 62% ऐसा स्टूडेंट है जो आपका दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी, यानी आपका क्या होगा 62, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 20 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? देखिए कोई वृत्त का है, इसके त्रिज्या को क्या करते हैं 50% वृद्धि करते हैं, तो कह रहा क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। देखिए आपका इसका तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि आप क्या कीजिए उस त्रिज्या को r मानिए या x मानिए, उसमें 50% वृद्धि कीजिए, फिर आप क्षेत्रफल निकालिए, तब आप देखिए कितना चेंज हुआ है। तो आपका लंबा प्रोसेस होता है, बनेगा लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। आपको हम एक तरीका बताते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा, एक आपका ट्रिक है, इसका आप यूज कीजिएगा, आपको तुरंत बन जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 2r प्लस क्या होगा r²/100, इसे आप ध्यान रखिए 2r प्लस r²/100। तो क्या आएंगे r की जगह क्या आपका 50 है, 2 गुने 50 होगा, प्लस आपका आ जाएगा 50 का स्क्वायर नहीं 50 गुने 50 बटे आपका 100 आ जाएंगे, 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 100 प्लस आपका 5 25, आपका आंसर क्या आएगा तो आ जाएगा आपका 125%, यानी क्षेत्रफल में 125% वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, क्या आएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। देखिए क्वेश्चन 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, तो कह रहा है उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक व्यापारी है जो किसी कलम को बेचता है तो उसे पहले 20% का हानि होती है, यानी माइनस में हम लिखेंगे 20% की हानि होती है। अब कह रहा है यदि वो 12 रुपया और अधिक में बेचता, यानी ये कुछ रुपया में बेचा होगा, इसमें 12 रुपया और ऐड करता हो तो उसे 10% का क्या होता तो लाभ होता है, यानी 12 रुपया और अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। देखिए आप एक चीज़ सोचिए आपका कि इसमें और इसमें कितना % का अंतर है, ठीक है। देखिए 20% भले कमी ही था और 10% आपका वृद्धि भी हो गया, यानी बीच में देखा जाए तो आपका 30% का क्या है तो अंतर है। इसमें बीच में देखा जाए आपका 30% का क्या है तो गैपिंग है, यानी 30% का अंतर है। यही 30% आपका 12 के बराबर होगा, तो आपका आ गया 30% आ गया 12 रुपया, तो आपका यहाँ से निकाल लीजिए 100% ही क्रय मूल्य होता है। आपका जगह 12/30 गुने 100 आ जाएगा, आपका 0 0 कट जाएगा, 3 से काटिए 3 चौक 12, आपका जगह 40 रुपया, यानी इसका क्रय मूल्य आ गया 40 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर का बी आ जाएगा।
नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। देखिए क्वेश्चन 22 है कि एक डीलर लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने % लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक डीलर है जो कहता है कि यानी जो उसका लागत मूल्य है उसी पर हम वस्तु क्या है बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो करता है कि 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम ही वजन करता है। यानी आपका 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या करता है 960 ग्राम का ही आपको देता है। यानी कहता है कि 1 केजी है लेकिन उसके बदले आपको 960 ग्राम ही देता है। यानी वो क्या है, तो वो दुकानदार बेईमान है, कह सकते हैं अपनी भाषा में दुकानदार क्या है, तो बेईमान है। भाई बोल रहा है हम 1000 ग्राम दे रहे हैं लेकिन आपको 960 ग्राम ही देते हैं। अब देखा जाए इसमें उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। देखिए 40 ग्राम का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, 40 ग्राम का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। कितना हो रहा है तो 960 में, ध्यान दीजिए 960 ग्राम ही आपको दे रहा है। इसका मतलब है कि 960 ग्राम में ही उसको 40 ग्राम का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। तो कितना % बेनिफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 40/960। क्यों 960, क्योंकि 960 में ही 40 बेनिफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे 40/960 गुणे कर देंगे 100। आपका 1 0 कट जाएगा, आपका 4 से काटिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा 100। एक सेकेंड, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 है यानी 100/24 आएगा, 100/24 आएगा। 2 से काटिए फिर 12 आपका आ जाएगा 50, सॉरी 12 आपका आ जाएगा 50, फिर ये 6 आपका आ जाएगा 25, यानी आपका आ जाएगा 25/6% आ जाएगा, 25/6% आएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, एक सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इसको पूर्णांक बदलिए, आपका आ जाएगा क्या 6 चौक 24, तो 4.1/6% आ जाएगा, 4.1/6% आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर का बी आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करना है आपको, यही देखना है कि कितना यानी बेनिफिट हो रहा है, तो कितना ग्राम हो रहा है और किस में से हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर 1000 नहीं लेंगे, 1000 लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको 960 ग्राम ही दे रहा है। सोचिए 960 ग्राम ही आपको दे रहा है, उसमें से उसको 40 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिए 960 यूज किए हैं। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है। यह क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपका 2023 में यानी 68वें बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम इसे बनाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आपका है। देखिए अंकित मूल्य आपका कितना है, तो 400 रुपया है। इस पर क्या करता है, तो आपका 10% छूट देता है। ये 10% आपको छूट दे दिया, आपको दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा, तो 90% देना पड़ेगा, क्योंकि 10% आपका डिस्काउंट दे दिया है। तो हम क्या करेंगे 400 गुने आपका 90% हो जाएगा, तो 90% को पूर्णांक में बदलिए आपका 90/100 हो जाएंगे। और कर आपका कि 10% इस पर जीएसटी देना पड़ता है, तो 10% आपका फिर क्या किया वृद्धि कर दिया है, तो 10% आपका वृद्धि क्या करेंगे हम 100 में आपको 10 को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 110। इसको बदलिए आपका पूर्णांक में 110/100 हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 0 0 कर जाएगा, 0 0 कर जाएगा, 0 0 कर जाएगा। आपका आ जाएगा 4 गुने 9 गुने 11, आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा 11 9 99, तो 4 गुने 99 आ जाएगा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यानी आपका आ जाएगा 396 रुपया। क्या आएगा 396 रुपया आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आएगा। आप देख सकते हैं आपका कितना आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछते हैं। इस बार भी जो आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर होगा, इसमें आपका इसी तरह का प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी रहता है,
लेकिन क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपका अभी तक बीपीएससी में आपका मैथ का पूछा गया है सभी को हम आपको सोल्व करवा देंगे। एक वीडियो में आपका जितना भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा गया है सभी क्वेश्चन का हम आपको हल करवा देंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिए। आपके एग्जाम से पहले हम आपको जितने भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा सभी को आपको हम सोल्यूशन करवा देंगे इसी तरह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 36। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन का है कि यह क्वेश्चन का 2023 में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं हैं। आपका देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है 24। देखिए एक आयत है जिसका आपका क्षेत्रफल दिया है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये आपका कितना दिया है, तो 30 दिया है। और आपका आयत का परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आपका, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आपका कितना दिया है, 26 दिया है। 2 से काट दीजिए, पाएगा 13 दूनी 26। यानी आपका लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, आपका 13 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई 13 गया। और यहाँ क्या दिया आपका, लंबाई गुने चौड़ाई दिया है, कितना दिया है, 30 दिया है। अब देखिए यहाँ आपका क्या दो इक्वेशन है, इस दोनों से आपका देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन से क्वेश्चन को आप बनाइए, ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए आपका देखिए एल का मान क्या हो सकता है। अब देखिए दोनों को जोड़ने में आपको 13 आना चाहिए और दोनों को गुना करने में आपको 30 आना चाहिए। क्या लेंगे, देखिएगा यदि आपका लंबाई को आप कह लीजिए 10 लीजिए और चौड़ाई को आप कह लीजिए 3 लीजिए तो 10 3 13 आएगा और दोनों को गुना करेंगे तो आपका 30 भी आएगा। यानी आपका लंबाई क्या आएगा, 10 आएगा, चौड़ाई क्या आएगा, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ए आएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका कितना आसान क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपका इस बार भी पूछा जाएगा, कोई इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। यह क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है 25। एक सेकेंड, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक आपका समचतुर्भुज है, देखिए ये आपका समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज आपको पता होगा कि सभी भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका समचतुर्भुज की विशेषता है। ये आपका एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये आपका समचतुर्भुज है और इसका चारों भुजा क्या होगा, सेम होता है और इसका विकर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। और देखिए आपको क्या दिया है, आपका विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। अब मानते हैं आपका ये क्या है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी बी डी, ये आपका कितना होगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। और दूसरा विकर्ण कितना है, ये आपका 24 है, तो 24 है तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है इसका परिमाप क्या होगा। यदि हमें एक भुजा मालूम पड़ जाता है तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसका परिमाप होगा 4 गुने भुजा होगा। तो क्या करेंगे, पहले एक भुजा अपने साइड, एक साइड आप निकालिए। कैसे निकलेगा, ये आप देखिए ये आपका 90 डिग्री है और इसके लिए आपका ये क्या गया, कर्ण हो गया। इसके लिए आपका ये कर्ण हो गया। और देखा जाए तो इसके लिए आपका इस एंगल से देखा जाए, इस एंगल को ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार हो जाएगा। यानी आपका कर्ण तो पढ़ेंगे, ये आपका ट्रायंगल है तो आप तो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण बराबर क्या होगा, यानी आपका ए बी, यहाँ ए बी का वैल्यू क्या आएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 25 होता है और 12 का होता है 144। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका जो कितना 169 आ जाएगा। इसका रूट क्या होता है, तो 13 होता है। अब देखिए प्रत्येक भुजा कितना आ गया, आपका 13 आ गया और आपका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या आ जाएगा, तो 4 गुने भुजा। आपका परिमाप क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा आपका, यानी 13 को गुना कर दीजिए 4 से, 13 चौका 52 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 52 सेंटीमीटर होगा, 52 सेंटीमीटर होगा। यानी आप देखा जाए तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा।
यह क्वेश्चन आपका 2022 में यानी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 है। यह भी क्वेश्चन आपका 67वें बीपीएससी में 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। यानी 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। अब कह रहा है 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने दर पर बेचना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखिए आपका दिया है कि आपको दिया गया है कि 25% की हानि होती है 150 में बेचने पर। अब देखिए 25% की हानि होती है यानी आपका 25% हानि होती है, 75% हो गया आपका कितना, तो 150 हो गया। ध्यान दीजिए 25% की हानि होती है यानी 75% आपका हो गया 150। यहाँ से हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे, आपका जाएगा कितना 150/75 गुने आपका जाएगा 100, आपका जाएगा 75 दूनी 150, आपका जाएगा कितना तो 200 यानी आपका 100% आ गया 200, यानी इसका क्रय मूल्य क्या आ गया आपका तो 200 आ गया। इसका क्रय मूल्य क्या है तो आपका 200 आ गया। अब कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 20% आप लाभ पाइएगा तो आपका यानी क्रय मूल्य कितना है तो 200 है। और इसमें क्या कीजिए 20% लाभ कमाना चाहते हैं यानी आपका आ जाएगा 120%। ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 यानी 100 दूना 200 होता है, आपका आ जाएगा 120 दूनी 240 आ जाएंगे। क्या आएगा 240 रुपया आ जाएगा। यानी आपका क्या आएगा तो 240 रुपये प्रति दर्जन से बेचेंगे तो उसे 20% का लाभ होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया यानी 67वें बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन आपका है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। यानी आपका बालू और सीमेंट का अनुपात दिया है, यानी बालू और आपका सीमेंट का अनुपात दिया है, एक सेकेंड, सीमेंट का अनुपात दिया है, बालू और सीमेंट का अनुपात दिया आपका 4:1 दिया है। ठीक है 4:1 दिया है। और कितना ये आपका 70 kg है। कितना है ये आपका 70 kg है। ठीक, और आगे कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए, कितना बालू और मिलाया जाए, यानी बालू को मिला रहे हैं। ठीक है कितना बालू और मिलाया जाए कि यह अनुपात 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए। अब देखिए आपका ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका यह क्वेश्चन और भी आसान है क्योंकि देखिए आपका सीमेंट आपका बदल नहीं रहा है, आपका रेशियो भी सेम है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कुछ करने का आपका ज़रूरत ही नहीं है। आपका कितना हम बालू मिलाएंगे। अब देखिए आपका देखिए यहाँ देखिए 4 था, यहाँ क्या 6 है, कितना बढ़ा है तो 2 पार्ट आपका बढ़ा है। अब यहाँ देखिए 4 1 5 यानी 5 पार्ट कितना आपका तो 70 है, तो 5 पार्ट आपका कितना है 70 है। यहाँ से आपका 1 पार्ट कितना आएगा तो आपका 14 पंचे 17 होता है, आपका 14 आएगा। यहाँ कितना वृद्धि कर रहे हैं तो 2 पार्ट आपका वृद्धि हो रहा है, 2 पार्ट कितना आएगा तो 14 गुने 2 आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। यानी 28 kg क्या करनेगा तो वृद्धि करना होगा, 28 kg आपको वृद्धि करना होगा। आपका ऑप्शन क्या आएगा तो बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। ये नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है 2022 में, यानी 67वें बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n, 3 के पावर 4n, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, 4 के पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कर आपका यह यानी n यहाँ पर क्या है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी आपका n पॉजिटिव इंटीजर है। और कह रहा तो ये संख्या जो है ये आपका किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देखिए n क्या आपका इंटीजर है यानी पॉजिटिव है, तो आप n के वैल्यू क्या लीजिए आपका 1 ले लीजिए, सबसे आसान n के वैल्यू आप क्या लीजिए तो 1 ले लीजिए। आप 1 रखिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका आएगा 3 के पावर क्या आएगा तो 4 आएगा, माइनस आपका आएगा 4 के पावर 3 आएगा। अब देखिए आपका 3 के पावर 4 कितना आएगा 3 3 9 3 27 27 या 81 आएगा, क्या आएगा 81 आएगा, माइनस 4 के पावर 3 है तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 आएगा। आप देखिए आप क्या कीजिए 81 में से 64 को माइनस कीजिए, 81 में से 64 को माइनस कीजिए, आपका क्या आएगा 17 आएगा। यह संख्या आपका 17 से हमेशा विभाज्य होगा।
17 से हमेशा विभाज्य होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या होगा इसका आंसर आपका 17 होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है और ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में यानी 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि log रूट 2 बेस रूट 2 है, log बेस रूट 2 और यहाँ आपका आर्गुमेंट में कितना है तो 32 है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप क्लास 11th में यदि आप साइंस रखे होंगे और मैथ रखे होंगे तो आप लॉग पढ़े होंगे। लॉग के बिना आप नहीं केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं क्लास 11 12 का, नहीं आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, नहीं आप मैथ पढ़ सकते हैं। तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लॉग जरूर पढ़े होंगे यदि आप साइंस रखे होंगे तो। देखिए आपका कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक कुछ प्रॉपर्टीज होता है। देखिए आपका यहाँ क्या है, आपका यहाँ आपका 32 है, तो 32 2 का पावर कितना करेंगे तो 32 आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 2 का पावर आप 5 कीजिए तो क्या आएगा आपका, 2 का पावर 5 कीजिए तो आपका क्या आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो हम इसको हम 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5। और ये आपका रूट 2 है, तो रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है आपका यानी इसके पावर क्या 1/2, क्या होता है 1/2, इसका मतलब होता है रूट का, यानी आपका 1/2 है। और आपका लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है, ये आपका ये संख्या ये आपका यहाँ पावर जो है ये आपका यहाँ आता है, लेकिन वो उलट कर आता है, ऐसा नहीं आएगा, आपका उलट जाते हैं आपका, यानी यहाँ 1/2 है, यहाँ पर क्या आएगा तो 2/1 आएगा। ठीक है, और आपका आगे क्या है तो आपका log 2 का पावर 5 और बेस क्या 2 है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए एक आपका और प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ जो पावर होता है नहीं वो आपका क्या होता है पीछे आ जाता है। ये आपका जो पावर होता है आपका ये पीछे आ जाता है, पीछे के या आगे के या आप पे डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो इसके ये पीछे है, ये आपका ये पीछे आ जाएगा, यानी यहाँ आपका 5 आ जाएगा और आपका क्या बचेगा तो log 2 और बेस 2 होगा। ठीक, अब ये क्या आएगा 2 पंच 10 आएगा और आपका क्या है log 2 है और बेस 2 है। और आप यदि लॉग पढ़े होंगे तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि जब आपका बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो सेम होते हैं तो इसका मान क्या होता है, इसका मान आपका 1 होता है। तो क्या होगा 10 गुने 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा तो 10 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इससे हम कंटिन्यू रखें या ना रखें ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश किए अपनी तरफ से, पूरी कोशिश किए आपको कि हम अच्छे से समझा सके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस डाउट को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम बहुत कोशिश किए आपको कि स्लोली आपको आसानी से क्वेश्चन को समझा दे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझ में आए, इसलिए आपको इतना हम मेहनत किए हैं। और आपको आज प्रथम आपका क्लास था, मैथ का आज आपका प्रथम क्लास था, इसमें आपको 30 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। आप इसको बनाइए क्योंकि आपका समय बहुत कम है, यानी आपका एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मैथ को भी रिवाइज करना जरूरी है। इसीलिए आपको हम प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को लिए हैं, किसी एक चैप्टर से आप क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन को मिक्स करके करवाएं, इसीलिए कि इसके चलते आपको सभी चैप्टर को रिवाइज हो सके। इसीलिए आपका सभी चैप्टर से जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम में आने का चांस है, उसी क्वेश्चन का हम लिए हैं। तो इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन आपको 30 क्वेश्चन आपका मैथ को लेकर आएंगे, और जब तक आपका एग्जाम हुआ तब तक आपको मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आपका जो भी मैथ का कमज़ोर स्टूडेंट है उससे मैथ अच्छा हो सके और स्कोर में से इम्प्रूव हो सके। क्योंकि आपका देखिए मैथ आपका बहुत वेटेज रखेगा, क्योंकि आपका देखिए मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आपका मैथ का आता है, तो जिससे मैथ आता है वो 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। गलती से आपका 1 क्वेश्चन गलती हो जाए, 2 क्वेश्चन गलती हो जाए, चलिए 5 क्वेश्चन गलती हो जाए, तो ये आपका 15 नंबर आएगा। अब मान लीजिए आपको जिसको मैथ नहीं आता है, इसमें आपका 5 भी नंबर आपको आने के लिए उसको मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आपको मैथ रीजनिंग को बनाइए, क्योंकि आपका देखिए मैथ में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप बना दिए हैं तो आपका आंसर 100% सही होगा, लेकिन जीके जीएस में ऐसा गारंटी नहीं है कि हम क्वेश्चन बनाएं तो वो सही होगा, क्योंकि वहाँ याद करने वाली बात है। इसलिए कहते हैं आपको मैथ रीजनिंग बनाइए, ये आपका नंबर आपको ऐसे ही दिलवाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि आपको आता है तो बनेगा ही, अब बनेगा तो वो सही होगा ही, यानी 90 आपका नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ आपका नेगेटिव होने का चांस कम है, मैथ रीजनिंग में नेगेटिव नंबर आने का चांस कम है, लेकिन जीके जीएस में आपको ज़्यादा है। तो मैथ जिसका भी आपको कमज़ोर है कोई बात नहीं है,
कमज़ोर है तो सीखने से ही लोग सीखता है, क्वेश्चन बनाने से ही वो सीखता है। तो क्वेश्चन को बनाइए, ऐसा नहीं है कि मैथ से आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको मैथ से नहीं डरना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आप सोल्व कीजिए। आपका इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका सिंपल ही आएगा। जो आपका बेसिक होता है, बेसिक से ही क्वेश्चन आपको आएगा, तो टेंशन नहीं लेना आपको। हम प्रत्येक दिन आपको हम मैथ का क्लास लेकर आएंगे। इसी तरह से आपको 25 से 30 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन हम सोल्व कराएंगे और इसी तरह से करवाएंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह क्लास कैसे लगा, इसको हम रेगुलर रखें या ना रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और भी स्टूडेंट उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।